तो कुरान मुकद्दस क्या कहता है? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम है सूरत-उद-दुखान। जरा सुनते जाइए, लुत्फ उठाते जाइए। सूरह दुखान में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। हमने कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है। कैसी रात में? मुबारक रात में उतारा है। फरमाया इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम ही डराने वाले हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर हिकमत वाले मामले का फैसला किया जाता है। सूरह दुखान 25वां पारा है। फरमाया हमने कुरान को लैलतुल मुबारका फी लैलतिन मुबारका, बताया नहीं मुबारका कौन सी, बरकत वाली रात में उतारा। 30वां पारा सूरतुल कदर में बता दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा। कौन सी रात? लैलतुल कद्र में उतारा। लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहरिन। लैलतुल कद्र रात तो एक है मगर बेहतर 1000 महीनों से है। कितने महीनों से? 1000 महीने 84 साल 4 महीने बनते हैं। कितने? 84 साल 4 महीने। इमाम इब्न कसीर इसी आयत के नीचे, सूरतुल कदर वाली आयत के नीचे लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल यानी साबिका किसी उम्मत का जिक्र करते हुए, किसी शख्स का बयान करते हुए फरमाया कि उस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में 1000 महीने जिहाद किया, असलहा उठाया। कितना अरसा जिहाद किया? तो सहाबे किराम रश करने लगे। 1000 महीने, 84 साल 4 महीने। मैं हमारी तो टोटल उम्र ही 84 साल नहीं होती। वो सिर्फ इतना अरसा जिहाद करता रहा, फिर वो तो हमसे सबकत ले गए। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे महबूब की उम्मत है। फरमाया वो 84 साल इबादत करें और मेरे पाक पैगंबर की उम्मत लैलतुल कदर को इबादत करे, मैं 84 साल का सवाब दे दूंगा। उम्र कम है तो क्या हुआ, अता तो कम नहीं है ना, नवाज़िशात तो कम नहीं है ना, तो मालिक ने नवाज दिया है। 84 साल की इबादत का सवाब है। अल्लाह अकबर। और लैलतुल कदर, इसको कदर वाली रात इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कदर है। कुरान इसमें उतारा गया। आप कहेंगे कुरान तो 23 सालों में उतरा है। कितने? तो इस रात में कुरान कैसे उतरा? कुरान लैलतुल लोहे महफूज से बैतुल इज्जत से आसमाने दुनिया तक एक रात में आया और आसमाने दुनिया से इमामे कायनात के कल्बे अथर पे 23 सालों में आया है। तो जिस रात कुरान को लोहे महफूज से मुंतकिल किया जा रहा था, कौन सी रात थी? अल्लाह, वो कदर की रात थी। और वो कदर की रात अल्लाह ने रमजान के आखिरी अशरे में रखी। ताक रातों में है। अब ये कौन सी ताक है ये नहीं बताया, इसलिए कि हम तो आपको पता है इतने लालची हैं, हम कहेंगे बस चलो पता हो लग जाए कि यही रात है, वो पढ़ के तो फिर सो जाएंगे। नहीं, तुम्हें दिलचस्पी पैदा करने के लिए कि तुम लगे रहो, तलब में लगे रहो। और यूं समझो अगर जो रात आपकी मगफिरत हो जाए वही लैलतुल कदर।
बात तो यह है कि जिस रात आपने रब को मना लिया, आपके लिए तो लैलतुल कदर बन जाएगी। आओ, ये शान वाली रात है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। इस रात मस्जिद वाले, इबादत वालों पे फरिश्ते जिब्रील सुबह तक सलामतियां भेजते रहते हैं, सुबह तक सलामतियां भेजते। ये रात ही सलामती वाली है। मेरे मालिक, तू इतना मेहरबान है, तू इतना रहीम है। इस उम्मत पे, मोमिनों पे अल्लाह इतना प्यार करता है। कभी तो हैरान होता हूं, तुम्हें भी कहते हैं मेरे बंदो रात उठ के मुझसे मांग, मैं तेरी झोली भर दूंगा। और कभी अल्लाह फरमाते हैं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल मोमिन है। क्या नाम है? सूरतुल मोमिन। और सूरत मोमिन की आयत नंबर 7 है। आपको इस वक्त फख्र होने लगेगा कि अल्लाह तू इतना मेहरबान है हम मोमिनीन पर, कितना मेहरबान है। इसकी एक झलक बयान करने लगूं। फरमाया, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा, वो फरिश्ते जो अर्श इलाही को उठाने वाले हैं। क्या उठाते हैं? यहमिलूनल अर्शा, जो अर्श इलाही को उठा रहे हैं। वमन हौलहू, और वो फरिश्ते जो अर्श इलाही के इर्द गिर्द हैं। फरमाया क्या करते हैं? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की पाकी बयान करते हैं, रब की तारीफों के साथ। व युमिनून बिही, और रब पर ईमान रखते हैं। या अल्लाह, और क्या करते हैं? अर्श उठाने वाले फरिश्ते, हामिलीन अर्श फरिश्ते, अर्श के इर्द गिर्द तवाफ करने वाले, घेरा बनाने वाले फरिश्ते और क्या करते हैं? फरमाया वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, वो मोमिनों के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। उठाया अर्श को है और फर्श वाले मोमिनों तुम्हारी मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। क्या ख्याल है? ये कोई रिवायत नहीं बयान कर रहा हूं, कोई कहानी नहीं बयान कर रहा हूं, ये रब का कुरान है। पर मैं यस्तगफिरूना, मगफिरत की दुआ मांगते हैं मोमिनों के लिए। या अल्लाह, वो दुआ तफसील तो बता दीजिए, दिलचस्पी पैदा हो गई है हरिपुर वालों की। या जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है कि वो फरिश्ते दुआ में जुमले कौन से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरा मोमिन बंदा क्या याद रखेगा? फरमाया सुन ले, वो कहते हैं रब्बना वसिअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा। अल्लाह, तू इल्म और रहमत के एतबार से तूने हर चीज को घेरा है। तेरा इल्म और तेरी रहमत अल्लाह हर चीज को वसी है। अल्लाह, हमारी इल्तिजा क्या है? फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, अल्लाह उन लोगों को बख्श दे जो तौबा करते हैं, उन्हें माफ कर दे। वत्तबऊ सबीलका, जो तेरे रास्ते की पैरवी करते हैं अल्लाह उन्हें भी माफ कर दे। फरमाया वक़ीहिम अज़ाबल जहीम, अल्लाह इनको जहन्नम के आग से बचा दे। और सिर्फ अगली बात हरिपुर वालों मजा आएगा। फरमाया सिर्फ यही नहीं कि माफ कर दे इनको, फरमाया वअदखिलहुम जन्नात अदनिन, अल्लाह इनको नेमतों की जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लती वअदतहुम, अल्लाह वो जन्नत जिसका तूने इनसे वादा किया है। ये मोमिनो सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ नहीं है ओ मोमिना, बल्कि फरमाया वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, तुम्हारे वालिदैन के लिए भी, तुम्हारी बीवियों के लिए और तुम्हारी औलाद के लिए भी दुआएं करते हैं।
पता नहीं तुम याद करो वालिदैन को या याद ना करो, अर्श उठाने वाले फरिश्ते तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं भूलते, तुम्हारी बीवियों को भी नहीं भूलते और तुम्हारे बच्चों को भी नहीं भूलते। तो मोमिनो शुक्र करो, अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल किया है। ये नहीं अल्लाह देना नहीं, अल्लाह देना चाहता है, सिर्फ ये देखना है कि लेने वाला कैसे ले रहा है। आओ दोस्तों, अहद करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने मुतालबे मनवाएंगे। वो हमारा मालिक है, वो हमारी सुनेगा और हम तो उसके सिवा दर भी कोई नहीं है। जाएंगे कहां? तो दोस्तों, इस नीयत के साथ जो बकिया दिन है रमजान के, इनको गुजारिए और अपने दामन को भर दीजिए। लैलतुल कदर अल्लाह हमें नसीब फरमाए। कदर की रात क्यों कहा गया था? मैंने सूरह दुखान की आयत पढ़ी, फरमाया फीहा युफरक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं? 15 शाबान को क्या कहते हैं? शब कदर। शब रात को कहते हैं और कदर आपको जो वही है, बिल्कुल सेम अरबी में इसको क्या कहते हैं? लैलतुल कदर। तो लैलतुल कदर रमजान में है, इन्होंने उठा के शाबान को। मुझे एक बूढ़ी फोन करती है, बूढ़ी मासी कहती है जी ये 15वीं शाबान कल है। मैंने कहा जी अम्मा जी क्यों, मसला क्या है? कहती है सुना है कि उसमें 100 रकत पढ़ी जाती है नफल। तो मैं इस रात में बूढ़ी हूं, 100 रकत नहीं पढ़ सकती हूं। मैंने कहा नहीं, तू 1000 पढ़। अल्लाह ने एक चीज फर्ज नहीं की, वाजिब नहीं की, पैगंबर से सबूत नहीं है, किस लांजे में उम्मत को फंसा दिया है। और लैलतुल कदर के कुरान मौजूद है, पूरी सूरत मौजूद है, सूरत दुखान में जिक्र है, पैगंबर के मुतवातिर अहादीस मौजूद हैं। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं मांगता। ये क्या है? लोगों के दिमागों में ऐसी चीजों की अहमियत डाल दो और जो अहम है उनकी अहमियत निकाल। किस तरफ जा रहे हैं? आओ, लैलतुल कदर इसलिए कि अल्लाह साल भर के फैसले जुदा कर देते हैं। कैसे जुदा करते हैं? आइए हदीस सुनाने लगा हूं बुखारी की। फरमाया कतबल्लाहु मकादीरल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ा बे-50 अल्फ़ सना। अल्लाह ने मखलूकात की तकदीर आसमान और जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले लिख दी है। मखलूकात की, आसमानों की पैदाइश से कितना अरसा पहले? 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर लिख दी। बुखारी की हदीस है। अच्छा, तो फिर इस रात का क्या मतलब है कि लिखी तो 50,000 साल पहले है। फरमाया जब ये रात आती है, अल्लाह इस रात में अगले लैलतुल कदर तक यानी पूरे साल का हिसाबो किताब उससे अलग करके फरिश्तों के हवाले कर देते। क्या करेगा इस साल में? हज करेगा, नहीं करेगा, मरेगा, क्या होगा? तो अगर सच बताओ, जिस वक्त आपके वो तकदीर के उस हिस्से को अलग किया जा रहा है और उसी रात आप गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, तो क्या मालिक के कायनात के लिए तब्दीली करना कोई मुश्किल है? वो तकदीरें बदल सकता है और दुआ तकदीर को क्या करती है? बदलती है। हाँ, तो उठिए, मांगिए, अपने लिए कंजूसी ना कीजिए, अपने लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए मांगिए। इसलिए मैंने जब से ये हदीस सुनी थी ना ज़माने तालिब इल्म में, मैंने कभी बुखल नहीं किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई मोमिन दूसरे के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन वला का मिसलुहु। आपकी दुआ पे आमीन भी कहता है और कहता है तेरे लिए भी इस तरह मिल जाए, तुझे भी अल्लाह इस तरह दे दे। तो जब आप लोगों को भी दुआओं में याद रखोगे तो अल्लाह आपको कभी महरूम नहीं करेगा। मैं आप सबके लिए दुआगो हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। रमजान का महीना है, मालिक के कायनात नवाजता है। अल्लाह जो सुन रहे हैं अल्लाह सबको नवाज दे,
सबकी दुनिया और आखिरत की अल्लाह कामयाबियां मुकद्दर कर दे। अल्लाह मुसलमानों की हालत ज़ार पे रहम फरमा। आलम इस्लाम को अल्लाह इत्तिहाद और क़ुव्वत नसीब फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।